दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने दिल्ली के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है। यानी कौन सीएम होगा, किसकी होगी सत्ता, चाहे कांग्रेस का सीएम होगा या अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी सत्ता बनाने वाली है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन हमारे देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने इस कुछ सवालों के जवाब देने से पहले ही 37 मिनट इस बात में लगा दिए कि ईवीएम बिल्कुल भी सेफ होती है। इस ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। ईवीएम में कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, हैक नहीं की जाती है। जिस तरह से हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं, उसी सवालों के जवाब पूछने से पहले उन्होंने अपने जवाब तैयार करके रखे थे और दे दिए। पूरा देश जानता है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव हुए तो किसी को भरोसा नहीं था कि महाराष्ट्र में चुनाव किस तरह से हुए हैं। यानी आज तक भी भरोसा नहीं कि ये सरकार कैसे बन गई, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा था उसको अपना खुद का वोट तक नहीं मिला। इस तरह से भी रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने विरोध किया, लेकिन चुनाव आयोग ने जिसको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप चुने जा चुके हो, तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव आयुक्त के पास ताकत होती है। महाराष्ट्र का एक गांव ऐसा है जिन्होंने चुनाव आयुक्त का ईवीएम से होने वाले चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की थी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने उनको अवैध घोषित कर दिया और चुनाव होने नहीं दिया। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील करवा दिया गया और 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस भी दर्ज करवा दिए, क्योंकि उनका गुना यही था कि ईवीएम से उनका भरोसा उठ गया था और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वो कोशिश कर रहे थे। इतना तक होने नहीं दिया। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और हो जाते। अगर कुछ और हो जाते तो पूरे देश में ये बात सामने आ जाती और ईवीएम के ऊपर शायद इलेक्शन नहीं हो पाते। तो इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिया। उसके बाद हरियाणा के जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, उसमें भी ईवीएम के ऊपर काफी सारे सवाल उठे। लेकिन हमारे राजीव कुमार जी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको सबसे ज्यादा भरोसा है तो सिर्फ ईवीएम मशीन के ऊपर। यानी ईवीएम के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और बिल्कुल भी सेफ है। जिन्होंने देश में, पूरी दुनिया में ईवीएम बनाए, बड़े से बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था के सामने हम कुछ भी नहीं है, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। लेकिन हम अड़े हैं ईवीएम मशीन के ऊपर है। और राजीव कुमार जी कहते हैं कि ईवीएम सेफ है और इतने बड़े देश में हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा सकते, हमारे पास पुलिस की फोर्स नहीं है, संसाधनों की कमी है। इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं। और राजीव कुमार जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि एक देश एक चुनाव का बोल रहे थे, उसका क्या हुआ? एक देश एक चुनाव क्या हो सकते हैं देश में? तो राजीव कुमार जी ने उस सवाल का जवाब तक नहीं दिया। दोस्तों, उनको जवाब देना चाहिए था। बोल सकते थे कि आगे देखते क्या होता है, हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका सपना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है और कहा है कि इससे देश की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी अगर एक देश एक चुनाव अगर होता है तो देश में। यानी कि ये प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और सपने के बारे में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला और आगे बढ़ने की बात की। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार एक सवाल पूछ रहा है और सवाल का जवाब तक नहीं दे पा रहे। और एक बार उनसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, ये जो 2-3 चुनाव होने वाले, तो साथ में क्यों नहीं हो रहे, साथ में क्यों नहीं करवा पा रहे? तो उनका जवाब आया था कि हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। यानी कि 2-3 चुनाव में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्त लड़खड़ा रहा है और पूरे देश के चुनाव अगर साथ में करवाने लगे तो इनका क्या होगा? यानी चुनाव आयुक्त इसके ऊपर चुप है, लेकिन मोदी जी अपनी वाह लूट रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि चुनाव, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन अभी
अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। ईवीएम के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को भरोसा नहीं है। अब इसके आगे चुनाव आयुक्त क्या करता है पता नहीं, लेकिन वो तो अपना जवाब देने के लिए बैठे हैं और उनका एक ही जवाब हमेशा होता है कि ईवीएम बिल्कुल सेफ है, ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और आश्चर्य की बात हो रही है कि 18 फरवरी को हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी रिटायर होने वाले, यानी ये उनका जिंदगी का आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो कभी चुनाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। अभी ये चुनाव मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव उनका जिंदगी का आखिरी चुनाव है और उनको याद रहेगा कि मैंने चुनाव इस तरह से करवाया था। पूरा देश उनको इस तरह से याद करवाएगा कि ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने इस तरह से चुनाव करवाए। और विपक्ष जब ईवीएम के ऊपर डंडे बसवा रहा था, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने उसके ऊपर कुछ बोला तक नहीं। तो चलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।